श्री रामलीला समिति के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर दाल बाजार स्थित श्री लक्ष्मण जी संतोषी माता मंदिर में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर शैलेश तिवारी द्वारा की गई। मुख्य वक्ता भागीरथ सिंह विभाग सर संघ चालक रहे। संचालन रेणुदीप बोर्ड द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता भागीरथ सिंह द्वारा अपने उद्बोधन में भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना करते हुए देश के लोगों को अत्यधिक सजग रहने एवं देशभक्ति का जज्बा कायम करने की जरूरत पर ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में विद्वान कवि श्याम सिंह जगीना द्वारा मां शारदे की वंदना कर अभी समर है शेष अभी तो टेलर देख एवं कश्मीर ना देंगे तुझे कश्मीर ना देंगे गोविंद सिंह डागुर द्वारा सेना के पराक्रम का वंदन करते हुए पहलगाम में मिटा दिया बहनों का सिंदूर, अर्धरात्रि में सूर्य उगाकर किया ऑपरेशन सिंदूर। राकेश राजस्थानी ने इस धरा के किसी छोर पर नहीं बचेंगे हत्यारे तथा इन्हें 72 हूरों से मिलाने की कविता का पाठ किया। डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी ने बदला लिया वीर सेना ने सफल रहा ऑपरेशन सिंदूर तथा नक्शे पर से नाम हटा दो पापी पाकिस्तान का हास्य एवं वीर रस से सराबोर कवि हरिओम गौतम ने देशभक्ति का भाव न आया होंगे कारगिल रोज यहाँ रेणुदीप गौड़ पूरम शर्मा महेश सिंगल ने वीर रस की एवं प्रियंका पुरोहित ने भारतीय सेना तुमको शत शत नमन है ओजस्वी पूर्ण कविता पाठ किया। डॉक्टर शैलेश तिवारी ने जो करे आहत हमारी देवियों के दर को फन कुचल कर झाड़ियों में डाल दो उस सर्प को पाठ कर कश्मीर में सैलानियों को अपने ही संसाधनों का उपयोग करने एवं अपने देवस्थानों के उत्थान करने पर जोर दिया। संस्था अध्यक्ष ब्रजेश कौशिक द्वारा महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण का हवाला देते हुए धरती के आरंभ से व्याप्त सनातन धर्म के अनुसार हम मनुष्य कैसे बन सके और मनुष्य का आचरण कर सकें पर उद्बोधन देकर सभी उपस्थित विद्वान कवियों एवं मदन मोहन गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता एवं अन्य श्रोताओं का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम को विराम दिया गया। ऐसे आज आप लोगों ने बहुत अच्छा रामचरितमानस में सुंदरकांड में 2 बार है भगवान समुद्र से रास्ता मांग रहे समुद्र देखा ही तो काटे कगरी पर कोटि जतन को सींच विनय नमान खगेश तुम डाटे नीच आदमी को आग्रह करके बनाएंगे और पिछले 75-80 वर्ष के त्याग यही होता है। तो रुपया ले ले पानी ले ले और जो चाहे सो ले ले पर भैया चैन दी और मैं दी। ये क्या है नीच को इस तरह से आप सहूलियत दे करके आग्रह करके हाथ जोड़ करके अपने पक्ष में लाना चाहते नहीं कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता विकृत है जिधर से आप इस तरह कहते ये बड़े गर्व की सेना मानती इस बात को। पिछले 80 वर्ष के इतिहास में सेना पहली बार कह रही है कि हमें पहली बार ये मौका मिला है कि हम जो चाहें सो कर सकते हैं। हमको इतनी छूट मिली है हमको हथियार मिले हैं हमको उस तरह की हमें नेतृत्व तो हमको मिला है। इसका मतलब ये है कि हमें उससे पहले सेना को कुचला गया दबाया गया इसके मान सम्मान को गिराया। जब सेना जीत रही तो रोका गया ये इतिहास साक्षी है और बिल्कुल झूठ नहीं है। हम अनावश्यक रूप से राजनीतिक दल में रामलीला समिति का ऐसा मंच है जब कभी भी राजनीतिक चर्चा नहीं होती थी राजनीतिक दलगत सब बहनों का सिंदूर पहलगाम में मिटा दिया तुमने जब बहनों का सिंदूर अर्धरात्र में सूर्य उगा कर किया ऑपरेशन सिंदूर किया ऑपरेशन सिंदूर। जब पाकिस्तानी सोए हुए तो उन्होंने आधी रात्र में देखा कि सूर्य कहाँ से उदित हो रहा है तो ये मिसाइलों का दम था। तू कायर की संतत है जो छल से गोली मारी थी धैर्य परीक्षण किया खूब लेकिन अब अपनी बारी थी। तू कायर की संतत है जो छल से गोली मारी थी धैर्य परीक्षण किया खूब लेकिन अब अपनी बारी थी। बात शांति की छोड़ किया है शस्त्र उठाने पर मजबूर
अर्धरात्र में सूर्य उगा कर किया ऑपरेशन सिंदूर, किया ऑपरेशन। वह पशुता उस पर हावी हो जाती है। तो यही उसी पशुता का प्रमाण है यह जो पहलगाम में हमला हुआ, परमाणु बम का भरना, यह सब हमारी पशुता का ही परिणाम है। दूसरा, शोधार्थी के रूप में मैं देखती हूँ कि कोई भी घटना होती है उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। अपने पद से, चाहे वो कोई नेता हो या कोई भी कर्मचारी हो, वह उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, अपना पद त्यागने को तैयार नहीं है। तो हमें इस ओर भी अपना ध्यान देना होगा। स्वान मौत जो मर जाता, स्वान मौत जो मर जाता, नहीं शोक समा होती है। जिंदे कायर पति की पत्नी सद्भा नहीं होती है। प्राण होम रण में करता, अमृत से मिलता है। उसकी पत्नी मृत्यु लोक में विधवा नहीं होती है। सीमा पर मिटने वालों का अभिनंदन करती हूँ। चढ़ा सुमन श्रद्धा के उनका मैं अर्चन करती हूँ। कंधा देशव उठा लिया पर क्रंदन नहीं किया था। उस शहीद की सद्भा का पहले बंदन करती हूँ। है मुश्किल उन्हें दिलासा देना जिनके आंगन में चंदन है कि देश पे आई विपदा जब भी सैनिक ने दी कुर्बानी। आपस में झगड़े कर्णधार करते हैं सब वे मनमानी। भारत नदियों में नीर बहा सैनिक परिजन के रोने से। जीवन देने की होड़ लगी देश के हर एक कोने से। कर दिए समर्पित वीरों ने निज प्राण एक इशारे पर। बेटे बेटी रह गए बिलखते बैठे एक किनारे पर। कितने सपन संजोए सुने सेना में जब हुई भर्ती। जो हालिया शत्रु से उसने सज धज कर आई अर्थी। दिन भी नहीं हुए थे कुछ भी पहना था उसने कंगना। कोलाहल मच गया नगर में भीड़ भरी